गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा मिसेलियस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए थे। मिसेलियस चैप्टर 16 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, ये कंप्लीट करेंगे। ये मिसेलियस चैप्टर से लिए गए हैं। उसके बाद में अपने कुछ जो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो सभी फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे। ये आपका आज चैप्टर एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 13 सेंटीमीटर। एक कोनिकल वेसल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कोनिकल कोन इस टाइप से, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द कोन R1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन कितना है? कोनिकल वेसल है तो इसकी हाइट, ये हाइट H1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। 10 H1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। H1 इक्वल टू ये 13 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से, इसके अंदर वाटर है। इस वाटर को ट्रांसफर किया जा रहा है एक सिलेंडर के अंदर। एक सिलेंडर है, दिस वाटर इज पोर्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस वाटर को एक सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट। तो ये सिलेंडर हो गया, इसके अंदर ये वाटर ट्रांसफर किया जा रहा है और इस सिलेंडर की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये वाटर को डैश डैश से मैंने डिनोट कर दिया। इसकी रेडियस है, ये रेडियस R2 से डिनोट कर रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर, राइट। देन फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। इस सिलेंड्रिकल वेसल में हाइट ऑफ द वाटर अपने को फाइंड आउट करनी है। ये हाइट मान ली H2 है, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एक कोनिकल वेसल है, कोनिकल वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है। उस पानी को एक सिलेंडर के अंदर पोर्ड किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो कितनी हाइट तक ये वाटर अचीव करेगा, कितनी हाइट अचीव करेगा? तो गिवन पैरामीटर्स देखते हैं। गिवन पैरामीटर्स आर फॉर कोन, कोन के लिए क्या क्या है? रेडियस गिवन है जिसको R1 से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू R1 एंड ये 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट H1 से डिनोट करें, ये 13 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन। नेक्स्ट है फॉर सिलेंडर। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए रेडियस कितनी है? रेडियस R2। फॉर सिलेंडर रेडियस R2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ वाटर लेवल इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो वाटर की हाइट है वो कितनी है, जिसको मैं H2 से डिनोट कर रहा हूँ, यानी H2 यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है, राइट। तो गिवन पैरामीटर्स एंड फाइंड आउट पैरामीटर अपने को राइट करने हैं। अब यहाँ पर जो वाटर है उसको पोर्ट किया जा रहा है इसके अंदर, वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं सिलेंडर, यानी वाटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज उतना ही रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उतना ही कितने किस में होगा? कौन में होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कौन, कौन में जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा उतना ही सिलेंडर में होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। अब सिलेंडर के लिए जो डायमेंशन है वो R2 एंड H2 है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे? R2 का स्क्वायर एंड H2 का
स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कॉन। कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन R1 एंड H1 है, R1 एंड H1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पर अपने को फाइंड आउट क्या करना है, H2। सो हेयर H2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में 3। ये तो ये फॉर्मूला है। ये पाई R2 का स्क्वायर इधर क्या H2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में 3 इंटू R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर, R1 को स्क्वायर रेडियस R1, H2 इक्वल टू क्या आ गया, R1 का स्क्वायर रेडियस ऑफ द कोन कितने 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है यानी 10 इंटू 10। नेक्स्ट H1 हाइट ऑफ द कोन 13 सेंटीमीटर अपॉन में 3 R2 स्क्वायर, R2 रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये कितना है 5 इंटू 5, राइट। इस टाइप से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 5 की टेबल से 2 टाइम और ये भी 5 की टेबल से 2 टाइम, H2 इक्वल टू 4 इंटू 13 अपॉन में 3, 52 अपॉन में 3 का डिवाइड करेंगे इसमें 1 टाइम एंड 7 टाइम 0.33 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगा 17.33 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन दी सिलेंडर इक्वल टू 17.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कैंडल ऑफ डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। एक कैंडल है जिसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक क्यूबॉइड ऑफ, एक क्यूबॉइड गिवन है, यानी एक क्यूबॉइड था जिससे एक कैंडल बनाई गई। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन अपने को गिवन है। लेंथ कितनी है इसकी क्यूबॉइड की 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसकी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेड्थ है 3.5 सेंटीमीटर LBH एंड हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। अब इस क्यूबॉइड से एक कैंडल बना रहे हैं, राइट। कैंडल किस टाइप की होगी, कैंडल एक सिलेंड्रिकल कैंडल होगी, राइट। सिलेंड्रिकल कैंडल है तो ये एक कैंडल मैंने ऐसे ये कैंडल बन गई जिसका डायामीटर अपने को गिवन है, डायामीटर ऑफ द कैंडल गिवन है D, ये है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपने को जो फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द कैंडल, अपने को फाइंड आउट करना है, राइट, हाइट ऑफ द कैंडल। तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड बॉक्स था जिसकी डायमेंशन अपने को गिवन है, इसको मेल्ट करके एक कैंडल बनाई गई है जिसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पूछा गया इस कैंडल की हाइट क्या होगी, देन फाइंड दी हाइट ऑफ द कैंडल। तो देखते हैं, मेल्टिंग की बात आ रही है यहाँ पर, तो मेल्टिंग की बात आती है तो उस टाइम अपने क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं। गिवन पैरामीटर्स आ रहे हैं, गिवन डेटा क्या क्या है, लेंथ गिवन है 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 3.5 सेंटीमीटर
एंड हाइट ऑफ दी क्यूबॉइड है 2.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड के लिए गिवन है जिसको मेल्ट करके कैंडल बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर कैंडल। अब कैंडल एक सिलेंड्रिकल होगा, जो कैंडल की शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप, राइट। कैंडल किस टाइप की होगी? सिलेंडर टाइप की होगी, जिसका डायामीटर अपने को गिवन है। डायामीटर ऑफ द कैंडल डी इक्वल टू, ये गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी इसमें? देन रेडियस ऑफ द कैंडल क्या आ जाएगी? रेडियस, जिसको आर से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल डी अपॉन में 2, यानी 2.8 अपॉन में 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द कैंडल 1.4 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, वो भी राइट करेंगे। टू फाइंड हाइट ऑफ द कैंडल, क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द कैंडल, कैंडल की हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसको एच से डिनोट कर रहा हूं मैं। किससे डिनोट कर? एच से डिनोट कर रहे हैं। तो मेल्टिंग का जब भी केस आता है, ये मेल्ट करके क्यूबॉइड को मेल्ट करके कैंडल बना रहे हैं, तो मेल्टिंग के केस में दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। हेयर वॉल्यूम ऑफ द कैंडल, वॉल्यूम ऑफ कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कैंडल, कैंडल एक सिलेंडर टाइप की है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, राइट। अब यहाँ पर एच अपने को फाइंड आउट करना है, तो एच इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच अपॉन में, ये एच कैंडल के लिए और ये क्यूबॉइड के लिए, इसको एच डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था एच डैश के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको एच डैश मान लेते हैं, हाइट ऑफ द कैंडल। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा। तो एल बी एच की वैल्यू पुट की 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 अपॉन में पाई की वैल्यू 22, ऊपर चला जाएगा 7। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है? 1.4, 1.4 इंटू 1.4, पॉइंट से 1 पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट, तो ये अब हाइट आएगी। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, देखते हैं हाइट क्या आएगी। हाइट ऑफ दी कैंडल इक्वल टू एच डैश इक्वल टू 11 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 14 इंटू 14, 7 की टेबल से ये 2 टाइम, 11 की टेबल से ये 2 टाइम, 7 की टेबल से ये 5 टाइम, 7 की टेबल से ये 2 टाइम। तो ऊपर आया एच डैश इक्वल टू 5 इंटू 25 अपॉन में 8, तो ये हो गया 125 अपॉन में 8। तो एच डैश इक्वल टू 125 में 8 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 8 1 जा 8, 4 45, 8 5 जा 45, 0.50, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा। So height of the candle, so
हाइट ऑफ द कैंडल इक्वल टू हाइट एच डैश क्या आ जाएगी 15.62 सेंटीमीटर 15.62 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कैंडल आएगी। तो यहाँ अपन ने देखा जो वॉल्यूम ऑफ द कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की है। वॉल्यूम ऑफ द कैंडल किस टाइप की, एक सिलेंडर टाइप की है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। दोनों की डायमेंशन गिवन थी, कैंडल की हाइट फाइंड आउट करनी थी जो कि 15.62 सेंटीमीटर आ गई। तो मेल्टिंग के केस में हमेशा जो वॉल्यूम है उनको इक्वल किया जाता है। कुछ क्वांटिटी फिल्ड है तो भी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, या फिर मेल्टिंग के केस में वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, एक मेटालिक स्फीयर है उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर का डायमीटर है जो कि 6 सेंटीमीटर। स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट किया जा रहा है, लेंथ ऑफ दी वायर वायर की जो लेंथ है ये 36 सेंटीमीटर, राइट। एक मेटालिक स्फीयर है जिसको मेल्ट किया जा रहा है और वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां देखते हैं स्फीयर कुछ इस टाइप का होगा, राइट। स्फीयर इस टाइप का, राइट, जिसकी रेडियस अपने को गिवन है, डायामीटर गिवन है, सॉरी डायामीटर क्या है इसका, डी से डिनोट कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी, डायामीटर का हाफ होती है, तो डायामीटर अपॉन में 2 यानी 6 अपॉन में 2 यानी 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस आ गई इस मेटालिक स्फीयर की 3 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट किया जा रहा है, इसको मेल्ट करके बाय मेल्ट करके एक वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाए। अब वायर का ध्यान रखना, वायर किस टाइप की होती है। अगर वायर को ढंग से देखा जाए तो वायर एक पाइप की तरह होती है, एंड पाइप क्या होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। तो वायर में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वायर समथिंग इस टाइप की होगी, राइट। वायर एक सिलेंडर बनाएगी। वायर की शेप किस टाइप की होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, जिसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर यानी हाइट ऑफ द वायर गिवन है 36 सेंटीमीटर, राइट। इसकी लेंथ या फिर हाइट कह सकते हैं, अगर वायर सीधा है तो हाइट होगी 36 सेंटीमीटर। रेडियस अपने को फाइंड आउट करनी, L2 मान लिया और ये R2, रेडियस ऑफ द वायर अपने को फाइंड आउट करनी, इसको R1 से डिनोट कर रहा हूं। सो हियर वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ वायर की रेडियस अपने को फाइंड आउट करनी, राइट। तो यहाँ पर मेल्टिंग का जब भी केस आता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेल्टिंग के केस में अपने क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, दोनों शेप्स का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। सो हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, इसको सिलेंडर कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल वायर
क्योंकि उतना मेटल जितना स्फेयर से मेल्ट हुआ उतना मेटल यहाँ यूज कर रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, राइट। यानी जो स्फेयर का वॉल्यूम था, मेटालिक स्फेयर का वॉल्यूम था, उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने वायर में, तो वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इसकी डायमेंशन को, जो लेंथ गिवन है उसको हाइट भी कह सकते हैं, इसको h2 से डिनोट कर रहा हूँ एंड रेडियस को r2 से डिनोट कर रहा हूँ, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, इसको r1 से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर अपने को चाहिए रेडियस ऑफ द वायर, वायर की रेडियस r2 है, r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r1 का क्यूब अपॉन में 3, ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर पाई h2 मल्टीप्लाई होगा, हो रहा है यहाँ पर r2 स्क्वायर के साथ, राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो पाई h2, पाई से पाई कैंसिल आउट, r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 r1 का क्यूब, r1 कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू h2 हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये कितना है 36, 3 की टेबल से 3 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये 3 3 जा 9 हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहा, r2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, r2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 रहा, तो r2 इंटू r2 इसको राइट कर सकते हैं और इसको 1 इंटू 1, तो कंपेयर किया तो r2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर क्या आ गया, रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विच हैविंग लेंथ और हाइट ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक मेटालिक स्फेयर को मेल्ट करके एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने को ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो वायर है वो किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, ठीक है। तो लेंथ इसकी जो गिवन है 36 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी, और रेडियस अपने को फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की, जो कि r2 में लेट कर रहा हूँ। तो स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दोनों को वॉल्यूम इक्वल करेंगे। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब जो अपने फॉर्मूले यूज़ किए हैं उनका देखते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, थोड़ा फॉर्मूले जो कंप्लीट हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद में क्यूब का, क्यूब एंड क्यूबॉइड सबसे पहले अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले क्यूब से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। क्यूब, फर्स्ट नंबर पे क्यूब, क्यूब के फॉर्मूले क्या क्या थे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, डायरेक्टली मैं TSA से डिनोट कर रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी इन शॉर्ट में लिखा जाए 6 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, इन शॉर्ट में ए का क्यूब, राइट। थर्ड डायगोनल ऑफ, डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूब
A√3 यूनिट। सेकेंड नंबर पे था, सेकेंड नंबर पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया TSA 2 ब्रैकेट में L/B प्लस B/H प्लस H/L, राइट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एंड थर्ड फॉर्मूला था डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ द क्यूब, ये फॉर्मूला था रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये तो है क्यूब एंड क्यूबॉइड के। उसके बाद में सिलेंडर का फॉर्मूला आया था फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए टोटल 4 फॉर्मूले थे यहाँ पे सिलेंडर के लिए 3। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2πr/h प्लस r। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये था 2πr/h। सी नंबर, थर्ड नंबर पे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू CSA प्लस 2πr स्क्वायर। डी नंबर पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और अप्लाई करते थे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। नेक्स्ट आता था कोन। 4 नंबर पे कोन। कोन में फर्स्ट फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। CSA का फॉर्मूला होता था πr/l। सेकेंड नंबर पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का πr ब्रैकेट में l प्लस r, राइट। थर्ड नंबर पे स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने को, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एंड फोर्थ नंबर पर वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr स्क्वायर h। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, राइट। तो स्फेयर का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला TSA इक्वल टू 4πr स्क्वायर। एंड बी नंबर पे वॉल्यूम का एरिया 4/3 πr क्यूब। उसके बाद में था हेमीस्फेयर 6 नंबर पे। हेमीस्फेयर के लिए, हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला, इसका फॉर्मूला देखा था अपन ने टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3πr स्क्वायर। एंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर इक्वल टू V इक्वल टू 2/3 πr क्यूब, राइट। इस टाइप से अपने इन सभी क्वेश्चन पर, इन सभी फॉर्मूलाज पर अपन ने क्वेश्चन किए। तो 16 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।